Imagine waking up in the morning and handing over a list of tasks to your most brilliant colleagues, and by the time you have had your coffee, everything is done. That's exactly what Claude Cowork promises to deliver. An AI teammate जो हंड्रेड्स पेज का रिपोर्ट 3 मिनट्स में समराइज करे, मार्केट रिसर्च कर दे, प्रेजेंटेशन भी ड्राफ्ट कर दे, इवन कोड को डीबग कर दे. दिस इज़ नॉट फ्यूचर, दिस इज़ हैपनिंग राइट नाउ. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्लॉड कोवर्क बाय एंथ्रोपिक. क्लॉड कोवर्क को एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया, वही कंपनी जो क्लॉड AI बनाने के लिए जानी जाती है. कोवर्क पहले सिर्फ एक डेवलपर्स के लिए ही था, लेकिन अब ये सब के लिए है. ये टूल्स आपकी कंप्यूटर्स पे डायरेक्टली काम करता है, फाइल्स रीड करता है, ऑर्गेनाइज करता है, स्प्रेडशीट्स बनाता है, रिपोर्ट्स ड्राफ्ट करता है, सब कुछ एक सिंपल कमांड पर. वेलकम बैक टू द चैनल. टुडे विल डिस्कस हाउ डज क्लॉड कोवर्क वर्क, एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी, बिजनेस इम्पैक्ट and how entrepreneurs are leveraging Cowork, pricing plans for individuals, how the job market is being impacted, what employees must learn to stay relevant, recent updates and new features, what competitors are building. क्लॉड कोवर्क जो कि एंथ्रोपिक का एक एडवांस्ड AI टूल है, नॉर्मल चैटबॉट से थोड़ा अलग काम करता है. ये सिर्फ मतलब आंसर नहीं देता, ये एक्चुअली आपके कंप्यूटर्स पर रियल टास्क परफॉर्म करता है, बिल्कुल एक डिजिटल कोवर्कर की तरह. सिंपल वर्ड्स में समझे तो नॉर्मल क्लॉड सिर्फ चैट और सजेशन देता है. क्लॉड कोवर्क आपके लिए मतलब आपके दिए गए फोल्डर में जाकर फाइल्स रीड करके उसको रीनेम, एडिट, ऑर्गेनाइज करके क्रिएट भी कर सकता है. ये बेसिकली AI को एक एग्जीक्यूशन पावर देता है, सिर्फ कन्वर्सेशंस नहीं. फोल्डर एक्सेस देना, सबसे पहले आप एक स्पेसिफिक फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं जहां अपना क्लॉड काम करेगा. ये पूरा सिस्टम एक्सेस नहीं लेता, सिर्फ अलाउड फोल्डर्स पर ही काम करता है. देन टास्क को डिस्क्राइब करना, मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो कि इस फोल्डर के सबसे जितने सारे PDFs है उस कैटेगरी को वाइजली ऑर्गेनाइज करो. AI प्लानिंग फेज, क्लॉड पहले इंटरनली एक प्लान बनाता है, कौन से स्टेप्स फॉलो करेगा, किस ऑर्डर में करेगा. देन एग्जीक्यूशन मोड, फिर वो एक्चुअल फाइल्स को रीड करता है, रीनेम करता है, फोल्डर्स क्रिएट करता है, स्प्रेडशीट बनाता है, जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दिए हो. उसके बाद आप लाइव देख सकते हो कि वो क्या क्या कर रहा है, और अगर ज़रूरत हो तो बीच में इंस्ट्रक्शन चेंज भी कर सकते हो. अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या फिर कंटेंट क्रिएटर हो या फिर एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हो, तो रिपीटेटिव फाइल वर्क जो होता है वो इसको ऑटोमेटिक करने के लिए बहुत ही पावरफुल टूल है, और अभी उसके ऊपर और भी ज़्यादा अपग्रेडेशन चल रहा है. अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट सवाल पर, ये टूल कैसे और कहाँ मिलेगा. क्लॉड कोवर्क को अभी एक रिसर्च प्रीव्यू स्टेज में रखा गया है, मतलब ये अभी बीटा स्टेज में है, लेकिन उसे यूज़ करना बिल्कुल पॉसिबल है. जनवरी 12, 2026 को ये पहली बार मैक OS पर ही लॉन्च हुआ था. 16 जनवरी को उसका प्रो प्लान यूजर्स के लिए भी खोला गया. 23 जनवरी को टीम्स और एंटरप्राइज का जो प्लान है वो भी आ गया, और 26 फरवरी में मतलब 2026 फरवरी में ये फुल पैरिटी के साथ रिलीज़ हो गया है. मतलब विंडोज़ यूज़र्स को भी वही फीचर्स मिलते हैं जो मैक यूज़र्स को मिलते हैं. प्लेटफॉर्म सपोर्टेड क्या क्या है, मैक OS और विंडोज़ डेस्कटॉप. वेब एंड मोबाइल आर नॉट सपोर्टेड. कोवर्क रिक्वायर्स द डेस्कटॉप ऐप because it needs direct access to your local file system, and active internet connections is very much required throughout the session. एक important limitations भी है, अभी क्रॉस डिवाइस सिंक फुल्ली अवेलेबल नहीं है. मतलब अगर आप मैक पर काम करते हैं और उसके बाद विंडोज़ पर स्विच करना चाहते हैं तो वो हिस्ट्री एक दूसरे के डिवाइस पर ट्रांसफ़र नहीं होगी ऑटोमेटिकली. लेकिन एंथ्रोपिक ने प्रॉमिस किया है कि ये फीचर्स आने वाला है. कोवर्क का यूज़ सिर्फ पेड प्लान्स में ही पॉसिबल है, फ्री टियर में ये फीचर नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर लेता है. When Cowork launched in January 2026, Bloomberg reported that it triggered a $285 billion sell-off in software stocks.
Investor realized that an AI agent is capable of automating knowledge work at this level could replace entire categories of enterprise softwares. Things like project management tools, expensive tracking apps, document automation platforms and CRM data entry. Anthropic ने 11 ओपन सोर्स प्लगइन्स को भी रिलीज़ किया है, जिसमें सेल्स से लीगल, फाइनेंस, मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं। यानी आप एक फुल स्टैक AI वर्कफोर्स बना सकते हैं अपने लैपटॉप पर। हियर्स द कंप्लीट प्राइसिंग ब्रेकडाउन फॉर इंडिविजुअल्स यूजर्स एज ऑफ February 2026। कोवर्क का कोई अलग से प्राइसिंग नहीं है, ये आपके क्लाउड सब्सक्रिप्शन के साथ ही बंडल्ड है। चलिए हर प्लान को देखते हैं। पहला प्लान है जो फ्री होता है, उसमें कोई पैसे नहीं लगते, फ्रीली अवेलेबल होता है, सिर्फ बेसिक क्लाउड चैट मिलता है उसमें। दूसरा प्लान है क्लाउड प्रो, जो कि है $20 पर मंथ, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 1700 रुपये महीने के। ये एंट्री लेवल प्लान है। इसमें आपको क्लाउड कोड, गूगल वर्कस्पेस इंटीग्रेशंस और कोवर्क मिलता है। लेकिन कोवर्क टक्स बहुत ही ज़्यादा टोकन्स को कंज्यूम करता है। मतलब अब अगर आप हेवी यूजर्स के लिए चाहते हो तो ये आपके लिए नहीं है। आप 1-2 सेशन से अगर करते हो तो ये प्लान आपके लिए सही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर कंज्यूम करता है। तीसरा प्लान है $100 पर मंथ, विच इज़ 8,300 पर मंथ इन इंडियन रुपीज़, जो कि 5 गुना ज़्यादा यूसेज है पर 5 आवर्स विंडो, मतलब 225+ मैसेजेस अगर आप रेगुलरली कोवर्क यूज़ करते हैं। रिसर्चर्स, फ्रीलांसर, कंसल्टेंट्स, ये प्लान बेस्ट वैल्यू है। इस प्लान पर क्लाउड ऑपस 4.6 भी मिलता है। चौथा प्लान है कि क्लाउड मैक्स, विच इज़ 20x, $200 पर मंथ, अप्रोक्स 16,000 रुपीज़ पर मंथ। 900+ मैसेजेस है पावर यूजर्स के लिए जो पूरे दिन कोवर्क पर काम करते हैं, बड़े बड़े फाइल्स ऑपरेशंस हैंडल करता है। इसके थ्रू आप अनलिमिटेड वर्कफ्लो ऑटोमेशंस कर सकते हैं। Cloud's rate limits reset every 5 hours, not daily. So if you hit your cap at 2 p.m., you get a fresh window around 7 p.m. Plan your heavy co-work session strategically right after a reset window. अगर आप कोवर्क आप हर महीने 10 घंटे बचाता है और आपका टाइम 1000 रुपीज़ पर घंटे का है, मतलब 10,000 रुपीज़ की वैल्यू, तो 8,300 का मैक्स प्लान इन्वेस्ट करना बिल्कुल सेंसिबल है। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। व्हेन कोवर्क लॉन्च्ड, इट सेंट अ शॉक वेव्स थ्रू द ग्लोबल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। Companies that built entire products around task automations, document management, and workflow software and saw their valuations drop sharply because an AI agent can now do what their softwares did for a fraction of the cost. ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल थ्रेट नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है। एक टाइम मैगजीन के एनालिस्ट ने कहा कि क्लाउड कोवर्क वाइट कॉलर जॉब्स को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। जॉब्स, सोचिए इन जॉब्स के बारे में। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, फाइल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना और स्प्रेडशीट में डालते रहना, कोवर्क 1 मिनट में करता है। जूनियर रिसर्च एनालिस्ट, समरी रिपोर्ट्स, ये सब कोवर्क हैंडल करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स, स्केड्यूलिंग डॉक्यूमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ब्रीफिंग नोट्स, कोवर्क ने ये सब ऑटोमेट कर दिया है। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन है, कोवर्क सिर्फ उन जॉब्स को थ्रेटन करता है जो प्योरली रिपीटेटिव और मैकेनिकल है। वो काम जो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप बिल्डिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस जो वो डिमांड करता है, वो अभी भी इंसानों के पास ही है। और नया साइड भी है स्टोरी का। कोवर्क ने नई जॉब्स को भी क्रिएट करा है। AI वर्कफ्लो और आर्किटेक्ट्स जो कंपनीज में कोवर्क सिस्टम सेटअप करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स जो कोवर्क को ऑप्टिमली इंस्ट्रक्ट करना जानते हैं, AI आउटपुट रिव्यूअर्स जो AI की आउटपुट को क्वालिटी चेक करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी नौकरी को बचाना चाहते हैं या इस AI रिवोल्यूशन में आगे रहना चाहते हैं। पहली चीज़, कोवर्क को दुश्मन मत समझो,
इसे सीनियर कॉलीग की तरह ही ट्रीट करो। जिस तरह आप एक कैपेबल सहायक को अपना काम देते हो और उसकी आउटपुट सुपरवाइज करते हो, उसी तरह कोवर्क के साथ उसके साथ काम करो। ये माइंडसेट शिफ्ट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला स्किल है कि लर्न प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। द क्वालिटी ऑफ कोवर्क्स आउटपुट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द क्वालिटी ऑफ योर इंस्ट्रक्शंस। वेग प्रॉम्प्ट्स गिव वेग रिजल्ट्स। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस गिव प्रोफेशनल ग्रेड आउटपुट्स। This is learnable skill and extremely valuable in today's market. Skill 2, अपनी डोमेन एक्सपर्टीज को AI के साथ कंबाइन करो। एक अकाउंटेंट जो कोवर्क को एक्यूरेटली फाइनेंशियली डेटा के साथ गाइड कर रहा है, वो एक जेनेरिक अकाउंटेंट से 10x ज़्यादा वैल्यूबल है। अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज को AI टूल्स के साथ ही ब्लेंड करना सीखो। क्रिटिकल थिंकिंग और AI आउटपुट रिव्यू। AI गलतियाँ करता है, जो प्रोफेशनल AI की आउटपुट को सही से रिव्यू कर सके, गलतियाँ पकड़ सके, वो इम्प्रूव कर सके, उसको इम्प्रूव कर सके, उसकी डिमांड होगी। AI के एडिटर्स बनो, ना कि सिर्फ यूज़र। स्किल नंबर 4, प्लग इन डेवलपमेंट और MCP इंटीग्रेशंस। अगर आप टेक्निकल है तो कोवर्क के लिए कस्टम प्लगइन्स बनाना सीखना पड़ेगा। मतलब सीखे तो आपके लिए बेटर है। एंथ्रोपिक ने मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल MCP ओपन सोर्स रिलीज़ की है। इसे आप अपने कंपनी के इंटरनल रोल्स के साथ ही कोवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं और ये एक नया हाइपिंग स्किल सेट है। 5वां स्किल, एजेंटिक AI वर्कफ्लो डिज़ाइन। बिजनेसमैन को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो एंड टू एंड AI वर्कफ्लो डिज़ाइन कर सके। कौन सा टास्क कोवर्क को देना है, कौन सा ह्यूमंस को देना है और दोनों के बीच में हैंड ऑफ कैसे होगा। ये AI ऑर्केस्ट्रेशन स्किल फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाला है। विंडोज़ ने लॉन्च किया है February 9 में। कोवर्क अब विंडोज़ पर फुल फीचर पैरिटी के साथ अवेलेबल है। मतलब विंडोज़ यूज़र्स को वही सब मिलता है जो मैक यूज़र्स के पास एक्सेस ऑलरेडी है। ग्लोबल एंड फोल्डर इंस्ट्रक्शन। अब आप कोवर्क को अपना वर्क स्टाइल बता सकते हैं, प्रीफर्ड टोन, फॉर्मेट, बैकग्राउंड, कॉन्टेक्स्ट। ये इंस्ट्रक्शन हर सेशन में अप्लाई होते हैं और स्पेसिफिक फोल्डर्स के लिए अलग इंस्ट्रक्शंस भी सेट कर सकता है। द एजेंटिक AI रेस इज हीटिंग अप फास्ट। While Claude Cowork is currently leading the desktop agent category, here's what the competitions look like. OpenAI Creator ChatGPT। ये OpenAI का ऑर्गेनिक टूल है जो वेब ब्राउज़र ऑटोमेशन पर फोकस करता है। आप इसको ग्रॉसरी ऑर्डर करने के लिए, फॉर्म फाइल्स करने के लिए और ऑनलाइन टास्क को ऑटोमेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक ChatGPT प्रो यूजर्स के लिए अवेलेबल है। फ़र्क ये है कि ये एक वेब फोकस्ड टूल है, जबकि कोवर्क आपके लोकल फाइल्स पर ही फोकस करता है। सेकेंड कंपटीटर है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। ये माइक्रोसॉफ्ट का AI असिस्टेंट है जो विंडोज़ 11 और माइक्रोसॉफ्ट 365 में डीपली इंटीग्रेटेड है। कोपायलट को वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, आउटलुक, टीम्स सब में यूज़ कर रहे हैं, कर सकते हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट ने खुद अपने एम्प्लॉयज़ को क्लाउड कोवर्क यूज़ करने के लिए इनकरेज कर रखा है और एंथ्रोपिक को मॉडल्स को कोपायलट में ही इंटीग्रेट कर रहा है। मतलब ये कॉम्पिटिटर्स और पार्टनर्स दोनों हैं। Amazon नोवा एक्ट। अमेज़न का ब्राउज़र ऑटोमेशन AI एजेंट है जो कि एलेक्सा के साथ इंटीग्रेट होता है। इसको वेब बेस्ड वर्कफ्लोस ऑटोमेट करने के लिए यूज़ करते हैं। देन है गिटहब कोपायलट डेवलपर्स के लिए। ये अभी सबसे पॉपुलर टूल है। 15 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स ये रियल टाइम कोड सजेशंस के लिए देता है, लेकिन कोवर्क जैसा मल्टी स्टेप ऑटोनोमस टास्क नहीं कर सकता। द की डिफरेंशिएटर फॉर क्लाउड कोवर्क रिमेन्स लोकल फाइल एक्सेस इन सैंडबॉक्स्ड एनवायरनमेंट, superior reasoning capabilities and an open plugin ecosystem that doesn't lock you onto a company's software suite। दोस्तों, हम एक ऐसे मोड पर खड़े हैं जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का संग्राम हो रहा है। क्लाउड कोवर्क सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक सिग्नल है
करने का तरीका फंडामेंटली बदल रहा है। एंथ्रोपिक ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो सिर्फ डेवलपर्स का टास्क सीमित नहीं रहा, ये अब हर प्रोफेशनल के लिए हो जाएगा। एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स के नोट्स ऑर्गेनाइज कर सकता है, एक जर्नलिस्ट जो अपने रिसर्च नोट से आर्टिकल ड्राफ्ट कर सकता है, एक सीए अपने क्लाइंट्स का फाइनेंशियल डेटा प्रोसेस कर सकता है, एक टीचर अपने लेसन्स के लिए कंटेंट को क्रिएट कर सकती है, सब कोवर्क के ज़रिए। द फ्यूचर ऑफ वर्क इज़ एजेंटिक, द फ्यूचर ऑफ वर्क इज़ नाउ, and the professionals who embrace this shift rather than resist it, it will be the ones who thrive. अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।